इसी जो क्वार्टर होगा इसी में आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, और जो रिटर्निस्ट बचे हुए हैं उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा। और तकरीबन 50% से ज़्यादा मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को या तो सिलेक्ट किया जाएगा, फेक प्रो चांस सही है, और अगर अल्लाह ना करे सिलेक्ट आपको नहीं भी करते तो आपको 6 महीने मजीद एक्सटेंशन मिल सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों के अल्लाह ताला रिज्क में आसानी। अगर आप ये सोच रखकर अपने मालिकों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ये बात करेंगे तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वक्त कोरिया में 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी वर्कर जो है कंपनियों में काम करता है। आप G1 वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं या नेशनैलिटी वाले देख रहे हैं या इंडियन वर्कर हैं या किसी भी कैटेगरी पर हैं, आप ये एक दफ़ा अपनी कंपनी में इसी कोटे में लाजमी कोशिश करें। आपकी छोटी सी कोशिश इंशाल्लाह उम्मीद है इस मरतबा पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाएगी, और जो लोग जिनके टाइम अभी एक्सपायर हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, जो कोरिया आने की ख्वाहिश रखते हैं और जो लोग कोरिया में रहते हैं और उनका किसी भी किस्म का वीज़ा है या कंपनियों में काम करते हैं, उनसे मेरी एक मुद्दबाना अपील है। मेरी वीडियो का टॉपिक आज ये है। पहले दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक मौलाना साहब एक निसाई शरीफ की हदीस का कुछ मफहूम इस तरह से बता रहे थे कि पुराने वक्तों में एक बुजुर्ग था, वो लोगों को कर्ज दिया करता था। तो जब कर्ज की डेट आती, वापस लेने की डेट आती थी महीने बाद या 6 महीने बाद, तो वो उनसे कर्ज वापस लेने के लिए खुद नहीं जाता था, अपने खादम को भेज देता था और खादम को ये साथ कहता था कि अगर उसके पास हो तो उससे लेते आना, और अगर उसके पास ना हो तो उससे मजीद टाइम देकर वापस आ जाना। तो वो उसका जो खादम था वो जाता, वो वैसा ही करता, उसके पास पैसे होते तो ले आता और अगर ना होते तो उससे मजीद उसे टाइम दे जाता। फिर जब दोबारा उसके बाद अपने जो खादम को भेजता तो खादम जब उसके पास जाता तो उसके पास उसे ये कहकर भेजता कि अगर उसके पास ना हो तो उसे मजीद आगे टाइम दे देना, और अगर उसके पास हो तो वो वापस लेते आना। तीसरी दफ़ा जब वो खादम होकर वापस आया तो उसने अपने बुजुर्ग से पूछा कि आप इस तरह क्यों करते हैं, लोगों को कर्ज भी देते हैं, उनका फ़ायदा भी करते हैं, लेकिन जब लेने का टाइम होता है फिर आप साथ ये बात क्यों करते हैं। तो उस बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि मैं ये इसलिए कहता हूँ कि क्या पता उसके पास हो या क्या पता उसके पास ना हो, मैं रियायत इसलिए करता हूँ कि ये जो इंसान है, ये बंदे हैं, ये अल्लाह के मखलूक हैं, तो बंदों के ऊपर बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं। मेरे ऊपर जो हकूक़ हैं मैं उन अपने हकूक़ को समझते हुए इसको रियायत करता हूँ। मैं इसी बेस के ऊपर रियायत करता हूँ कि काश अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन भी इसी तरह मेरे ऊपर रियायत फरमा दें। क्योंकि जो इंसान का गुमान होता है, जो इंसान की सोच होती है, जैसा वो किसी के साथ बर्ताव करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिटर्न में भी उसको वैसे का वैसा ही अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, कोरिया में पाकिस्तान से जो काफ़ी सारे लोग आते हैं और साल 1.5 साल से जो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ सके, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके जो टाइम था वो रोस्टर के ऊपर उनका टाइम एक्सपायर होने को है। इसलिए जो कोटा था इस 2021 का, जो फरवरी वाला था वो मार्च में जाकर शुरू हुआ था, और जो अप्रैल वाला था वो 7 मई को उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो इशू होना शुरू हुए थे। अब जो इस बार है, जो अब ये अगला नेक्स्ट क्वार्टर होगा जो इस जून में या अगले जुलाई में ये जो शुरू होगा, इसमें 12,250 लोग जो टोटल कोरिया में लेबर के खाते में लेंगे, उनमें से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में 9,070 लोग होंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का मेन टॉपिक भी यही है कि जो लोग पाकिस्तान में 2018 वाले पहली रोस्टर वाले तकरीबन 300 लड़का है, और उनके साथ 100 लड़का वो है जो लड़का सेकंड रोस्टर वाला है, उनके पास अभी कुछ टाइम है, और जो 300 लड़का है इन लड़कों को 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला था, लेकिन पिछले दोनों क्वार्टर में इनमें से किसी एक बंदे को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। आज की वीडियो का मकसद यही है कि जो लोग आप कोरिया में रहते हो या जो आप पाकिस्तान में बैठे हो, और अगर आपका कुछ जानने वाला यहाँ कोरिया में है तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट करो, या आप कोरिया में हो अपने मालिकों के साथ ये रिक्वेस्ट करो कि जो लोग पाकिस्तान में 2018 वाले हैं उन लोगों को लें, या उनसे आप ये कहें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान से बंदे लें।
एक बंदा चाहिए, 2 बंदा चाहिए, क्योंकि कोरिया में इस वक्त लेबर की किल्लत है। हर कंपनी में हर ममालिक के लोग मालिक रखते हैं। अगर आप पाकिस्तानी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर ये आप थोड़ी सी कोशिश करें और उन्हें कहें कि जिन लोगों के नंबर ज़्यादा हों, ये जो 2018 वाले हैं, ये इन लड़कों में 25 से 50 लोग वो लोग भी शामिल हैं जो रिटर्नी हैं। या आप मालिकों के साथ ये बात करें कि रिटर्नी लोगों को आप नदम्बों में जाकर कहें कि नदम्बों से हमें रिटर्नी लोग दें। रिटर्नी लोग वो होते हैं जिन्हें ज़ुबान के भी छारे होते हैं और वो कोरिया में पहले रह कर गए होते हैं, तो वो जब कंपनी में काम करने के लिए आएंगे तो मालिक को काम लेते हुए दुश्वारी और मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप ये सोच रख कर अपने मालिकों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ये बात करेंगे तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वक्त कोरिया में 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी वर्कर जो है कंपनियों में काम करता है। आप G1 वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं या नेशनैलिटी वाले देख रहे हैं या इंडियन वर्कर हैं या किसी भी कैटेगरी पर हैं, आप ये एक दफ़ा अपनी कंपनी में इसी कोटे में लाजमी कोशिश करें। आपकी छोटी सी कोशिश इंशाल्लाह उम्मीद है इस मरतबा पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाएगी। और जो लोग जिनके टाइम अभी एक्सपायर हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो वो लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ कोरिया आ सकते हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात है और जहाँ तक मेरी रसाई है और जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोग जो 2018 वाले जो 300 लोग एक्सपायर हो रहे हो, आप लोगों का इसी जो क्वार्टर होगा इसी में आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा और जो रिटर्निस बचे हुए हैं उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा। और तकरीबन 50% से ज़्यादा मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को या तो सिलेक्ट किया जाएगा, फेक प्रो चांस सही है, और अगर अल्लाह ना करे सिलेक्ट आपको नहीं भी करते तो आपको 6 महीने मज़ीद एक्सटेंशन मिल सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों के अल्लाह ताला रिज़्क़ में आसानी अता फरमाए, लेकिन ये आसानी उस वक्त होगी जब हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा तासुर छोड़ेंगे। क्योंकि जो इस साल में जिन लोगों की एक्सटेंशन हुई थी, इसमें पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को भी एक्सटेंशन हुई थी और उनके काफ़ी सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जारी भी हुए थे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम यहाँ कोरिया में आएंगे। और अगर आप लोग थोड़ा डिसहार्ड हैं तो ये जो अभी लकी ड्रा हो रहा है, तो आप लोगों का जैसे टाइम आके एक्सपायर होगा तो आप लोगों को चाहिए कि जो आखिर वाली डेटें हैं जैसे 6-7 में, तो उसमें आप उस लकी ड्रा में आप अप्लाई करें, क्योंकि वो इसी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि हम उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो लोग 2 साल में 3 साल में यहाँ पाकिस्तान में कोरिया जाने की ख्वाहिश में जिनका टाइम एक्सपायर हो चुका था। क्योंकि ये जो एक्सपायर जो आप लोगों को साल का जो आपका पीरियड ऐसे गुजर गया है जिसमें आप लोगों का कोई कसूर भी नहीं था, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये वबा है कोरोना की सूरत में, और यहाँ कोरिया वालों को भी पता है। तो इसी बेस के ऊपर यहाँ काफ़ी सारे कंट्रीज़ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे लोग एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने वाले हैं उन्हें मज़ीद टाइम दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्द कोरिया लेकर आए। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका ये लाजमी हक बनता है कि ये आप हर उस पाकिस्तानी तक पहुँचाएँ जो यहाँ कोरिया में है या जो पाकिस्तान में है, जो आपके दोस्त हैं, ताकि उन तक ये खबर पहुँचे और वो अपने मालिकों से बात कर आपके बुलाने की आपकी कोशिश की जाए। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।